नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं बिहार चुनाव के हर बड़ी खबर सिर्फ 2 मिनट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले, चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बिहार की जनता जनार्दन से रिकॉर्ड वोटिंग का आग्रह किया था और यहां के मेरे परिवारजनों ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आज एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एनडीए को मिले प्रचंड जन समर्थन और ऐतिहासिक बहुमत के लिए मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी और वोटिंग मशीन खराब होने के आरोप लगाए हैं। बोली, दोबारा चुनाव कराए जाएं। बिहार की मनेर विधानसभा सीट पर राजद उम्मीदवार भाई वीरेंद्र यादव ने जीत दर्ज की है। उन्होंने एलजेपी रामविलास के प्रत्याशी जितेंद्र यादव को 20,034 वोटों से पराजित किया। भाई वीरेंद्र यादव को कुल 1,10,798 वोट मिले, जिसके साथ उन्होंने स्पष्ट बढ़त के साथ सीट अपने नाम की। चुनाव में हार के बाद लालू फैमिली में खलबली। बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ा। लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने शनिवार को बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी। नरेंद्र मोदी बोले, डेडियापाड़ा में गुजरात के मेरे परिवारजनों ने जिस आत्मीयता के साथ स्वागत किया वो अभिभूत करने वाला है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयकारों के बीच राज्य की नारी शक्ति और युवा साथियों की बड़ी भागीदारी ने एक नई ऊर्जा से भर दिया है। मोदी जी का कहना है, गुजरात के अपने दौरे में सूरत जाने का भी अवसर मिला। वहां बिहार के मेरे भाई बहनों ने जिस उत्साह और गर्मजोशी के साथ स्वागत और सत्कार किया वो हृदय को छू गया है। गुजरात के डेडियापाड़ा के विकास कार्यक्रम में भारी संख्या में आए मेरे भाई बहनों का जोश और उत्साह बताता है कि वे जनजातीय समाज के लिए हमारी कल्याणकारी योजनाओं से कितने खुश हैं। आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है। बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले 5 सालों में बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा और ये निवेश ज्यादा नौकरियां लेकर आएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा। लोगों को बिहार का नया सामर्थ्य दिखाई देगा। बिहार में हमारे तीर्थों, आस्था के स्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प। आखिर बिहार की जनता को चाहिए क्या? आज बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम देखकर यही समझ नहीं आया। खेसारी लाल यादव ने विकास और रोजगार की बात की, हार गए। तेजस्वी यादव ने विकास और रोजगार की बात की, पार्टी बुरी तरह से हार गई। मैथिली ठाकुर ने अलीनगर से सीतानगर नाम करने की बात कही, जीत गई। अनंत सिंह पर हत्या के गंभीर आरोप लगे, जीत गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में छपरा सबसे चर्चित सीट रही, जहां भाजपा उम्मीदवार छोटी कुमारी ने भोजपुरी सुपरस्टार और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को बड़े अंतर से हराया। भाजपा प्रत्याशी छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को लगभग 7 से 8 हजार वोटों से हराकर विधानसभा में प्रवेश कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गठबंधन के अन्य नेताओं को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, एनडीए ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया है। उन्होंने आगे लिखा, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। 202 सीटों पर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के गठबंधन वाला एनडीए आगे चल रहा है, जबकि आरजेडी कांग्रेस वाला महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर आगे है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है। इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिले सहयोग के लिए उनका नमन करते हुए हृदय से आभारी एवं धन्यवाद। करकहर विधानसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन को अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, अपना बहुमूल्य वोट दिया, उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।
बिहार को बदलने की ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगा। दशकों से जिस बदहाली में बिहार जी रहा है, उस बिहार को बदले बगैर मानेंगे नहीं। सेवा करने आए थे राजनीति में, सेवा निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद कर घर, आभार कर घर। बिहार चुनाव में अगर किसी के लिए भी सबसे ज्यादा दुख हो रहा है तो वो है तेज प्रताप यादव जी, जिनको बिहार चुनाव से पहले परिवार को छोड़ना पड़ा, पार्टी छोड़नी पड़ी, अब विधायकी भी जाती दिख रही है। तेज प्रताप यादव जी हर तरफ से टूट गए थे। अगर वो जीतते तो बेहद खुशी होती। इस बार का चुनाव आरजेडी और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लिए कुछ भी ठीक नहीं रहा। प्रशांत किशोर का क्या होगा? प्रशांत किशोर को अब राजनीति छोड़नी ही पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले कहा था कि जेडीयू की 25 सीटों से ज्यादा आई तो राजनीति छोड़ देंगे। अब जेडीयू 80 के लगभग सीटें लेकर आ रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ने का ऐलान कब कर रहे हैं। मुकेश साहनी बोले, हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और जो जीते हैं एनडीए, उनको मैं बधाई देता हूं। माताओं बहनों का वोट एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण उनकी इतनी बड़ी जीत हो रही है। मैं जनादेश का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार करता हूं। आने वाले समय में हम और मंथन करेंगे कि विफल होने का क्या कारण है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। वहीं तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। इन सबके बीच आरजेडी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव ने अपने ही छोटे भाई तेजस्वी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैथिली ठाकुर ने कहा, आज मैं आपके अपार प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद के कारण आपकी प्रतिनिधि नहीं बल्कि बेटी बनकर खड़ी हूं। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये जीत अलीनगर की है। अलीनगर की हर घर की है, हर उस हाथ की है जिसने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस अभियान को जनता तक पहुंचाया। राहुल गांधी को बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार का अनुमान पहले ही हो गया था। इसलिए पहले चरण के बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हरियाणा में धांधली को उजागर किया था। राहुल गांधी बोले, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। मोदी जी बोले, ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा के बैठे हुए हैं। इसलिए आज बिहार ने बता दिया, फिर एक बार एनडीए सरकार।